स्वागत है दोस्तों आपका इस नए वीडियो में। इसमें हम सीखेंगे चंद्र कुंडली के बारे में कि चंद्र कुंडली क्या होती है और इसके क्या मायने हैं। ठीक है, तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। ठीक है, आपके सामने मैंने एक सैंपल कुंडली बना रखी है। ठीक है, ऑलरेडी देख लीजिए, अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। ये आपकी सिंह लग्न की कुंडली है। 5 नंबर आपकी असेंडेंट में है। ठीक है, मार्स आपके पहले हाउस में है, केतु थर्ड हाउस में है, राहु उसके जस्ट अपोजिट 9th हाउस में, गुरुदेव 10वें भाव में है, चंद्रमा 7वें भाव में है, सूर्य और बुध चौथे भाव में है, सूर्य पंचम भाव में है और आपके शुक्र जो है एकादश भाव में है दोस्तों। ठीक है, ये आपकी एक नॉर्मल लग्न कुंडली है दोस्तों। ठीक है, लग्न कुंडली क्या बताती है दोस्तों? वो आपके देह से संबंध बना के बताती है, लग्न। ठीक है, पहले भी इस चीज़ को शायद हमने कवर किया हुआ है कि लग्न से हम क्या मतलब मीन करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, जब भी हम लग्न कहते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी पर आ जाता है, फिजिकल बॉडी आपकी जो है उसके बारे में बताता है। इसीलिए ये सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुंडली मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, इसको हम D1 चार्ट भी कहते हैं। आपका जो लग्न चार्ट होता है इसको D1 चार्ट भी कहते हैं। अभी हम डिविजनल चार्ट्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, तो अभी मैं बाकियों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारी डिविजनल चार्ट्स होते हैं, 16 होते हैं टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, 16 टाइप्स ऑफ कुंडलीज बनती हैं डिविजनल चार्ट्स में, लेकिन वो आगे का टॉपिक है, उसको बाद में कवर करेंगे कभी। ठीक है, तो आपकी लग्न चार्ट जो होती है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल बॉडी एस्पेक्ट को दिखाती है कि मतलब आपका जो शरीर है वो इस जीवन काल में किन सुख या दुख का भोग करेगा। ठीक है, आपका D1 चार्ट यही बताता है। अब चंद्र कुंडली क्या होती है दोस्तों? चंद्र कुंडली का मतलब कुछ नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल है। आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें जो चंद्रमा है आपका ना, चंद्रमा जिस भाव में भी बैठा है, आप अपनी कुंडली को चंद्रमा के अकॉर्डिंग रोटेट कर लीजिए। रोटेट कर लीजिए और चंद्रमा को मतलब ऐसा रोटेट करिए कि चंद्रमा आपका पहले भाव में आ जाए और बाकी सारे ग्रह उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएं। उसमें हमको लग्न चार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी दोस्तों। बस आपको चंद्रमा को पहले हाउस में कर लेना है। ठीक है, और बाकी ग्रह आपके उसी के हिसाब से रोटेट हो जाएंगे। अब जैसे इस ग्रह की मुझे इस माफ़ कीजिएगा, इस कुंडली की अगर चंद्र कुंडली बनानी है, इस लग्न कुंडली की, तो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप, चंद्रमा किस राशि में है दोस्तों? 11। ठीक है, तो आप लग्न में लिख देंगे 11। ठीक है, इसकी नेमिंग कर दीजिए। 8, 9 और 10। ठीक है, ये हो गई इसकी नेमिंग। अब हमें क्या करना है दोस्तों, एक मिनट, कहाँ चला जाता है ये। अब हमें ग्रहों को भी प्लेस करना है। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर में कोई राशि है, माफ कीजिएगा ग्रह, चंद्रमा है। चंद्र कुंडली है तो चंद्रमा तो लग्न में ही आएगा दोस्तों। ठीक है, अब बस घूमते जाइए, देखते जाइए। 11 से आइए 12 में, 12 में कुछ नहीं है। 1 में आपका राहु था, राहु लिख दिया। 2 में आपका जुपिटर था, जुपिटर लिख दिया। 3 में आपके शुक्र थे, शुक्र लिख दिया। 4 में कोई नहीं, 5 में आपका मंगल था। ठीक है, 6 में कुछ नहीं था, 7 में केतु था। 8 में आपके शनि और बुध थे। 9 में आपका सूर्य था। ये लीजिए दोस्तों, आपकी चंद्र कुंडली तैयार है। ठीक है, ये जो आपका D1 चार्ट था या लग्न चार्ट था, तो ये आपका चंद्र कुंडली हो गया। ठीक है, इस कुंडली की बड़ी वैल्यू है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका चंद्रमा जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? चंद्रमा आपके मन का कारक होता है दोस्तों, इतना तो पता ही हो आपको। ठीक है, तो अब जरा लॉजिकली सोचिए, जब हम D1 चार्ट को कह रहे हैं कि वो आपके लग्न को बता रहा है, क्योंकि वो लग्न चार्ट है, आपके शरीर के बारे में बता रहा है एज अ होल। ठीक है, कि आपके शरीर का लाइफ साइकिल कैसा रहेगा, क्या क्या उसको कष्ट और सुख देखने पड़ेंगे। वैसे ही चंद्र कुंडली दोस्तों आपके मन का मेजरमेंट करता है कि मानसिक रूप से आप
कैसे सुख या दुख का भोग करेंगे इस जीवन में, ठीक है। कैसी आपकी मेंटल साइकिल चलेगी पूरे जीवन में। क्या आप डिप्रेशन में जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी चंद्र कुंडली थोड़ी डिस्टर्ब आती है, ठीक है। चंद्रमा के साथ मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई पाप ग्रह बैठ जाए, शनि हो गया, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, और भी पाप ग्रहों की इस पर दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा माना जाता है कि आपका मन बहुत एफ्लिक्टेड रहेगा दोस्तों, बड़े नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आएंगे। अब इसका भी एनालिसिस देखिए अलग तरीके से किया जाता है दोस्तों। जैसे हम लग्न कुंडली को एनालाइज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही चंद्र कुंडली को भी एनालाइज करते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम ये मन के हिसाब से देख रहे हैं, ये हम शरीर के हिसाब से देख रहे थे, ठीक है। तो ये आपके मन के बारे में बताता है, ठीक है। आपका माइंड कैसा रहेगा, कितनी स्टेबिलिटी रहेगी आपके माइंड में, ठीक है। ये होता है चंद्र कुंडली। और इसके और भी बड़े यूज़ पड़ते हैं दोस्तों। जब कुंडली मिलान किया जाता है शादी के लिए, तो उसमें चंद्र कुंडली का भी मैचिंग किया जाता है, लड़के और लड़की का, ठीक है। उससे ये पता चलता है कि इनका इंटेलेक्ट कॉम्पैटिबिलिटी इनकी कैसी है, मानसिक रूप से ये लोग एक दूसरे से जुड़ पाएंगे कि नहीं। जो अच्छा ज्योतिष होता है दोस्तों, वो चंद्र कुंडली भी देखता है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्र कुंडली से फीमेल्स की प्रेगनेंसी को भी ट्रैक किया जा सकता है, कि इनकी प्रेगनेंसी कब तक एक्सपेक्टेड हो सकती है। अगर आप किसी फीमेल का लग्न चार्ट लेते हो, फिर उससे चंद्र कुंडली बनाते हो, तो उससे आप एक प्रेडिक्शन दे सकते हो कि इनकी प्रेगनेंसी की टाइमिंग क्या होगी जीवन में, ठीक है। कब ये कंसीव करेंगे, कब ये प्रेग्नेंट हो गए, ठीक है। तो चंद्र कुंडली की दोस्तों बड़ी महत्ता है, ठीक है। कैसे बनानी है, बड़ा सिंपल है, मैंने आपको बता दिया। और इससे मन के बारे में देखा जाता है, या आपके बॉडीली प्रेडिक्शंस को बताता है D1। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। और आपको एक सूचना भी देना चाहूँगा कि अगर आपको अपने जीवन से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन चाहिए, कुंडली का कंसल्टेशन चाहिए, तो दोस्तों वो सर्विस मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे बायो में जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आधे घंटे का कंसल्टेशन होता है दोस्तों, वन ऑन वन। अगर आप जीवन में किसी भी पहलू से पीड़ित हैं, आप श्योर नहीं है लाइफ में क्या चल रहा है, वो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मैरिज हो सकता है, बेबी हो सकता है, करियर हो सकता है, फादर मदर की हेल्थ हो सकती है, लाइफ में बड़े इश्यूज होते हैं दोस्तों। तो अगर आप किसी भी चीज़ को लेके शंका में हैं या फिर दुखी हैं, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं दोस्तों। मैं आधे घंटे का कंसल्टेशन देता हूँ, आपके सभी सवालों के जवाब देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी यूट्यूब की बायो में जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।